राजस्थान क्लासेज में स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान कैसे बना, इनका कैसे निर्माण हुआ, कैसे मांग रखी, कैसे अंग्रेजों से संघर्षण किया इन्होंने संविधान, भारतीय संविधान के लिए, वो सब हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे संविधान क्या है। संविधान तो नाम है, संविधान नाम आया कहाँ से और क्या है संविधान? संविधान है क्या? संविधान वो है जो किसी देश का ऐसे कानून या नियमों की डायरी, जिसे कि किसी देश से क्या कानून या नियमों की डायरी जिसे देश का शासन संचालित होता हो। लिखेंगे कैसे? विधि, विधि, कानून, नियमों का एक ऐसा समूह जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित होता। ये बोला विधि, कानून या नियमों का ऐसा समूह जिसके आधार पर किसी देश का शासन क्या हो, संचालित हो। मतलब ये ऐसे नियम या कानून किसी देश के, जिसमें देश के नियम कानून की एक डायरी होती है जिससे देश का शासन कैसा चलेगा, उसमें क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, उसके बारे में पूरा क्या होगा, वर्णन। उसे कहते हैं संविधान। आप पढ़ेंगे संविधान, भारत का संविधान के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, तथ्यों के बारे में। पहला भारतीय संविधान लिखित संविधान और विश्व का सबसे बड़ा है। भारतीय संविधान लिखित तथा सबसे बड़ा संविधान। ये बोला कि भारतीय संविधान लिखित तथा सबसे बड़ा, मतलब विश्व में सबसे बड़ा संविधान कहाँ, भारत का है, और लिखित संविधान इसका साक्ष्य भी है। अब कैसे विश्व में सबसे बड़ा संविधान हो गया? क्योंकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395, 22 भाग और 12 अनुसूची है। इसलिए भारत का संविधान को बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा संविधान तथा लिखित संविधान। अब बोला कि सर्वप्रथम किस देश का संविधान लिखा गया था? सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान। ये बोला है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका में लिखा गया था संविधान, और अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान भी कहा जाता है इसे। ये विश्व का सबसे
छोटा सबसे छोटा संविधान है। क्यों हम अब बोलेंगे विश्व का सबसे छोटा संविधान क्योंकि है? क्योंकि अमेरिका के संविधान में ओनली 7 बोले 7 अनुच्छेद है। अमेरिका के संविधान में ओनली 7 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में है 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां है। बल्कि अमेरिका के संविधान ओनली बहुत 7 अनुच्छेद है, इसलिए अमेरिका का संविधान क्या है? सबसे छोटा संविधान है। और लिखित संविधान भी है। अमेरिका का संविधान क्या है? सर्वप्रथम लिखा गया था, लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान क्या है? लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान भी लिखित संविधान है। सर्वप्रथम अमेरिका का संविधान लिखा गया था, उसके बाद में भी भारत का संविधान लिखा था। धीरे धीरे से देशों ने संविधान लिखा। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर और भी है, ये लिख लो। इसके बाद एक उदाहरण के तौर पर और भी लिखेंगे हम। अब उदाहरण ब्रिटेन अब लेते हैं ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान लिखा नहीं गया। ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है। बल्कि अमेरिका का संविधान भी लिखित है, भारत का संविधान भी लिखित है। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है, भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। और अमेरिका का संविधान ओनली वो 7 अनुच्छेद है। अब पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में पढ़े। उससे पहले ये पढ़ेंगे भारत का संविधान किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा। पढ़ लेते हैं भारत का संविधान किसने लिखा। इंग्लिश में किसने लिखा, हिंदी में किसने लिखा, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान लिखने का कार्य। हम पढ़ेंगे भारत का संविधान किसने लिखा। सबसे पहले अंग्रेजी में, अंग्रेजी संस्करण। अब भारतीय संविधान अंग्रेजी संस्करण हस्तलिखित। भारतीय संविधान अंग्रेजी में हस्तलिखित संस्करण सबसे पहले लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। सर्वप्रथम अंग्रेजी में संस्करण भारतीय संविधान पर जो हस्तलिखित है, जो अंग्रेजी में मिलता लिखता, सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था। भारतीय संविधान किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। उसके बाद में इसका लिखा गया था हिंदी में भी संस्करण लिखा गया था, जिसका नाम था हिंदी संस्करण। हिंदी संस्करण लिखा गया था बसंत कृष्ण वेद। इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी में लिखा था भारतीय संविधान। बसंत कृष्ण वेद ने सर्वप्रथम भारतीय संविधान क्या लिखा था? हिंदी में। इन्होंने लिखा हिंदी में। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन्होंने क्या लिखा था? इंग्लिश में लिखा था भारतीय संविधान। सर्वप्रथम इन्होंने लिखा था। जब जवाहरलाल नेहरू जी इनके पास पहुंचे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को बोला उन्होंने कि हमारा भारतीय संविधान क्या, उनको हस्तलिखित करना इंग्लिश में। तब इन्होंने बोला कि हम भारत का संविधान तो लिख लेंगे, फिर भी हमारी एक शर्त रहेगी। उन्होंने बोला क्या शर्त रहेगी? कि भारत के हर संविधान का हर पेपर में नीचे मैं अपना क्या लिखूंगा? अपना नाम लिखूंगा। भारत के जितना भी संविधान जितने भी पेपर हो गए उसमें क्या लिखूंगा? अपना नाम। उन्होंने बोला कि जितने भी भारत का संविधान में जितने भी पेपर हो गए उसमें पीछे नीचे क्या लिखूंगा? अपना खुद का नाम लिखूंगा।
उन्होंने बोला कि जो भी जितने भी पेपर मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, पर नाम होगा मेरा सबसे पहले, नीचे सॉरी सबसे नीचे होगा पेपर में क्या, मेरा नाम। तो बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि चलो ठीक है अपना नाम लिख ले लो। उसके बाद प्रेम बिहार नारायण रायजादे ने अपना कार्य स्टार्ट कर लिया, संविधान लिखना। उसके बाद जैसे इंग्लिश से संविधान लिख के तैयार हो गया तो धीरे धीरे भारतीयों को क्या जरूरत पड़ी, हिंदी की भी जरूरत पड़ने लगी। तो इसलिए बसंत कृष्ण वेद ने क्या किया, जो इंग्लिश वाले था इनका इंग्लिश का कहते हैं हिंदी में संस्कृत बना दिया, इसका हिंदी में लिख लिया पूरा ही। ये भारतीय संविधान तो ये कर दिया। जिस भारतीय संविधान जो बुक थी या जो डायरी थी उस पर चित्रकारी का कार्य किसने किया, उसका चित्रकारी का कार्य, चित्रकारी का कार्य जो भारतीय संविधान में बुक लिखी गई थी उस पर चित्रकारी का कार्य किसने किया था। यह भी आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान में कि चित्रकारी का कार्य किया शांति निकेतन। शांति निकेतन के दो जने थे, दो व्यक्ति थे जिस नाम आता है, एक का नाम आता है नंदलाल बोस और एक का नाम आता है राम मनोहर सिन्हा। ये दो के नाम आते हैं जो शांति निकेतन के थे, राम मनोहर सिन्हा, एक था नंदलाल बोस, जिन्होंने क्या किया, भारतीय संविधान जो बुक लिखी गई थी सबसे पहले जो इंग्लिश संस्करण था उस पर क्या किया, चित्रकारी का काम किया। सबसे पहले इन दोनों ने चित्रकारी का कार्य किया। आप पूछेंगे भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया इंग्लिश में, तो आप बोलेंगे प्रेम बिहारी नारायण। उसके बाद में हिंदी संस्करण किसने लिखा, बसंत कृष्ण वेद ने लिखा। इस पर चित्रकारी का कार्य किया शांति निकेतन के दो व्यक्ति थे जिसका नाम आता है एक नंदलाल बोस और दूसरा नाम आता है राम मनोहर सिन्हा का नाम आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आप भारतीय संविधान की मांग, एक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण जो मांग रखी गई थी सबसे पहले किन ने रखी, कब रखी गई, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। पहले हम ये पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा की जो मांगे रखी गई थी। भारतीय संविधान सभा की मांग, ये वो भारतीय संविधान सभा की मांग कब रखी गई, किसने रखी, कब रखी, हम इनके बारे में थोड़ा इनकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे 1895। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1895। सबसे पहले पढ़ेंगे 1895। 1895 में स्वराज विधायक सर्वप्रथम स्वराज विधायक आया 1895 में। स्वराज विधायक रखा गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्या रखा, स्वराज विधायक रखा गया। इसमें बोला कि भारतीय संविधान, इन्होंने बोला भारतीय संविधान का क्या होना चाहिए, निर्माण। सबसे पहले इन्होंने मांग रखी थी कि भारतीय संविधान का क्या निर्माण किया जाना चाहिए। उसके बाद में एक और आया था 1922। उसके बाद है 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग तथा अब हम
भारतीय 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 संविधान भारतीय संविधान भारतीय संविधान बोला कि भारतीय जनता ही बनाएगी। महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई। उन्होंने बोला कि भारतीय संविधान जो बनेगा कौन बनाएगा? भारतीय ही बनाएंगे। इस संविधान को क्या बनाएंगे? भारतीय लोग ही बनाएंगे। भारतीय लोग ही बनाएंगे। इनकी जो भारतीय संविधान कौन बनाएगा? भारतीय लोग बनाएंगे। 22 में रखी गई थी इसकी मांग महात्मा गांधी द्वारा। उसके बाद में 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1928 में नेहरू रिपोर्ट में यह भी कहा गया भारतीय संविधान जो बनेगा कौन? भारतीय द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। जो भारतीय संविधान होगा किसके द्वारा निर्मित होना चाहिए? भारतीय जनता द्वारा ही निर्मित होना चाहिए, अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहीं होना चाहिए। क्योंकि भारतीय संविधान बनाएंगे तो भारतीय लोगों को पता होगा कि भारत में कैसे नियम बनाना है, कैसे कानून बनाना है, वो भारतीय द्वारा ही बनाएगा। अंग्रेज बनाएंगे, अंग्रेज अपने खुद के कानून बनाएंगे, जो देश में चलते हुए कानून बनाएंगे, वो भारत के अनुसार थोड़ी कानून बनाएंगे। इसलिए नेहरू रिपोर्ट में भी क्या गया? भारतीय संविधान की मांग को क्या बोला गया? भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। ये बोला कि भारतीय संविधान है ना, वो भारतीयों द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में ये नेहरू जी ने कहा था। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 1928 के बाद में पढ़ेंगे 1934। 1934 में एम एन राय, मतलब M.N. राय, इसको M.N. राय के मानवेंद्र नाथ राय ने सबसे पहले रखा भारतीय संविधान की। इन्होंने भी रखी मांग। इन्होंने बोला कि भारतीय संविधान जो बनेगा क्या? व्यक्तिगत तथा औपचारिक मांग रखी इन्होंने। M.N. राय ने सबसे पहले भारतीय संविधान की क्या? व्यक्तिगत तथा औपचारिक मांग रखी। इन्होंने बोला भारतीय संविधान के बारे में बोला कि भारतीय संविधान तो बनेगा भारतीय द्वारा बनेगा, और व्यक्तिगत रूप और औपचारिक दोनों तरीके से क्या बनेगा? भारतीय द्वारा ही संविधान का निर्माण होगा। उसके बाद 1934 में एक और स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी ने भी ये बोला कि भारतीय संविधान का निर्माण क्या? भारतीय द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। इन्होंने भी रखी भारतीय संविधान की क्या? मांग रखी। इन्होंने भी भारतीय संविधान की क्या? मांग रखी। भारतीय संविधान की इन्होंने भी भारतीय संविधान की मांग रखी। बोला कि भारतीय संविधान जो भी बनाएगा वो भारतीय द्वारा ही बनना चाहिए। इनके रूल जो भी हो गए भारत के हित में होना चाहिए। इसलिए निर्माण कौन करना चाहिए? भारत के लोगों द्वारा ही निर्माण किया जाना चाहिए। अगर अंग्रेज संविधान का निर्माण करते हैं तो अंग्रेज अपने रूल बनाते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, भारतीयों को रूल नहीं देखते, भारतीयों के रूल। उसके बाद 1935 जो कांग्रेस का फिरोजापुर में हुआ था अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने जो भी बैठक में भाग लिए थे उन्होंने सबने बोला कि भारतीय संविधान का निर्माण तो होना चाहिए। क्या? भारतीय संविधान का निर्माण। इन्होंने बोला कि भारतीय संविधान का निर्माण तो कर लेंगे भारतीय लोग, कैसे रूल कैसे नियम इनको लिखेगा कौन? उस टाइम इन्होंने बोला कि भारतीय संविधान का तो निर्माण तो कर लेंगे, कुछ नहीं, कौन लिखने वाला इसका संविधान का, कैसे निर्माण होगा, कैसे इसकी प्रारूप होगा। उस टाइम इन्होंने क्या कर दी? तय कर दी कि भारतीय संविधान की क्या प्रारूप वगैरह क्या धीरे धीरे इन्होंने तैयार करना स्टार्ट हो गए। यहीं से
इन्होंने सबने बाद में यहाँ मिलकर ले लिया, बोला क्या भारतीय संविधान का निर्माण तो होके रहेगा, बल्कि अंग्रेजों को बोला भारतीय संविधान का निर्माण तो होगा, वो भारतीय लोगों द्वारा ही बनाया जाएगा। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू, में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग रखी। उन्होंने 1938 में लास्ट में जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला कि भारतीय संविधान सभा की क्या, उन्होंने भी मांगा कि बोले कि भारत का संविधान बनना चाहिए और भारतीयों द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। सबसे पहला महात्मा गांधी जी ने बोला था कि भारत का संविधान बनेगा वो भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी अधिवेशन वगैरह जो भी हुए भारत के संविधान से रिलेटेड, उन्होंने सब में बोला कि जो भारतीय संविधान बनेगा वो भारतीय द्वारा बनाएंगे, उनमें भारतीय रूल भी होना चाहिए, जो भारत के लोग रहते हैं उनके अनुसार रूल बनाना चाहिए, बल्कि अंग्रेजों के अनुसार रूल नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे 8 अगस्त 1940 में प्रस्ताव आता है जिसे बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं उसे। अब हम पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में एक बार। अगस्त प्रस्ताव यह आया था 8 अगस्त 1940 में। ये 8 अगस्त 1940 में आया था। इनमें 2-3 शर्तें थी। उन्होंने बोला, ब्रिटिश सरकार ने क्या दे दी, ब्रिटिश सरकार ने मान्यता तो दे दी कहा का भारत का संविधान तो बनेगा, बल्कि लेकिन भारतीयों ने फिर भी इस अगस्त प्रस्ताव को क्या स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बोला कि अभी हम स्वीकार कर लेंगे इस प्रस्ताव को, हमें तो अभी तो कह देंगे हम भारतीय द्वारा बना देंगे, भारत का संविधान भारतीय लोग बनाएंगे। फिर भी भारतीयों को क्या विश्वास नहीं था अंग्रेजों पर, क्या भारतीय बनाने तो देंगे या नहीं देंगे। इसलिए भारतीय लोगों ने क्या करा, इस अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, बल्कि स्वीकार नहीं किया गया। ये अगस्त प्रस्ताव के टाइम पे वायसराय था उस टाइम पर लिंग तुंगो, लॉर्ड लिंग थिंगो ये था उस टाइम वायसराय था भारत ने। इसने बोला कि हम भारत के संविधान क्या ब्रिटिश सरकार से क्या मान्यता दिलाई कि भारत का संविधान बनेगा भारतीय द्वारा, और उसके अखिल भारतीय संघ भी एक बनाएंगे, अखिल भारतीय संघ भी इन्होंने बोला कि एक अखिल भारतीय संघ भी बनाएंगे, लेकिन भारतीय लोगों ने क्या करे, इस अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया, स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भारतीय ने बोला कि स्वीकार कर लेंगे। अभी अंग्रेज बोलते हैं कि हम भारतीय संविधान को क्या भारतीय लोगों द्वारा बनाए, बाद में क्या पता है कि भारतीय लोग बना पाएंगे या ना पाएंगे, इसका कोई विश्वास नहीं था भारतीयों को। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार किया। उसके बाद में एक और आया था मिशन और आया था 1942 कैबिनेट किस मिशन, 1942 में आया था किस मिशन। 1942 में आया था किस मिशन। में आया था किस मिशन। यह मार्च 1942 में आया था। जैसे अगस्त प्रस्ताव को भारतीय लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उसके बाद में क्या 1942 किस मिशन आया, मैं ऊपर थोड़ा लिखाऊंगा, इसमें मिटा रहा हूं। मार्च 1942 किस मिशन। 1942 से किस मिशन आया। उनमें एक अध्यक्ष था जिसका नाम स्टीफन
किस था उसका नाम? स्टीफिड, स्टीफिड। स्टीफिड किस, ये इसका अध्यक्ष था, इस मिशन का अध्यक्ष था ये। इस मिशन का ये क्या अध्यक्ष था? जो ब्रिटिश का क्या था? एक युद्ध मंत्री था। ये अमेरिका, सॉरी ब्रिटेन का ये युद्ध मंत्री था उस टाइम। ये भारत जब मिशन लगा, ये युद्ध मंत्री था ब्रिटेन में। इन्होंने भारत के किस मिशन में इसको क्या अध्यक्ष बना के भारत में भेजा। इन्होंने इसने भी रखी तीन मांगे रखी थी इसने भी। इसने बोला कि भारतीय संविधान का निर्माण होगा और अखिल भारतीय संघ भी बनाया जाएगा। अखिल भारतीय क्या संघ भी बनाया जाएगा। भारतीयों को थोड़ा थोड़ा विश्वास तो होने लगा कि हाँ भारतीय संविधान के बनाने के बारे में तो बोल तो रहे। तो बाद में भारतीय संविधान क्या, उसके बाद 1946 में और मिशन आया था, मार्च 1946, जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, 1946 से कैबिनेट मिशन आया था। उसमें जो भी भारतीय लोगों की जो शर्तें थी, भारतीय लोगों की जो शर्तें रखी गई तो शर्तें मान ली। उसके बाद में भारतीय लोगों ने क्या कर दिया, इस मिशन को स्वीकार कर दिया था। उसके बाद में जो भी मंत्रिमंडल बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी भारत की जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसका भी मान्यता दे दी। कौन कौन बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, सॉरी कौन प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति वगैरह, जो भी नियम वगैरह कानून जो भी उनको बनाए गए थे वो सब बनाए गए। आज क्लास इतनी हो पाएगी, कल और क्लास लेके आऊंगा आपके लिए। नहीं, भारतीय संविधान के बारे में पूरा पढ़ेंगे, कौन कौन से मिशन आए थे, उनमें कौन से बने थे प्रधानमंत्री, कौन मंत्री वगैरह जो भी बने थे अंतरिम सरकार के बारे में, इसको पूरा पढ़ेंगे। आज इतने तक ही पढ़ेंगे क्लास। अगर क्लास को लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर जरूर करें, पसंद आए तो।